आज रात भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। और अभी हाल ही में मैंने तस्वीर दिखाई है, बैठक भी हो गई है पुतिन के साथ। तो ये कहां पर जाएगा सर वॉर? देखिए, ये जो पुतिन के साथ मीटिंग हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, वो बहुत अहम है, बहुत ही अहम है, क्योंकि वो पूछने गए थे कि आप कहां तक हमारे साथ हैं, क्या करें। देखिए, बहुत पहले रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका और नेटो मिलकर यूक्रेन को उकसा रहे हैं, हथियार दे रहे हैं लड़ने के लिए, तो हम भी औरों को, ईरान वगैरह को हथियार दे सकते हैं लगातार अमेरिका से लड़ते रहने के लिए। वी कैन डू टिट फॉर टैट। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होगा। और रूस ने आश्वासन दिया, लगता है चीन भी पीछे आ रहा है, क्योंकि चीन का 30% तेल तो इधर ईरान से आ रहा है। हालांकि चीन में बहुत अस्थिरता है, उनकी फौज में बड़ा उथल पलट हो रहा है, लेकिन वो भी समझता है कि उसको अगर ईरान गया तो उसको तो बहुत नुकसान होना है। रिजीम चेंज हो गया तो वो तो मारा गया। ठीक है साहब। तो इसके चलते अब ईरान को थोड़ी सी हिम्मत सी आई है। एक प्रॉब्लम ईरान में जरूर है, अगर ईरान रैशनैलिटी पर चलता तो वो वही स्ट्रेटजी फॉलो करता जिसने अभी तक 2-3 दिन फॉलो की है। इजराइल को हिट करते रहो, अमेरिका को ना छेड़ो, क्योंकि इस वक्त वो कमजोर है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ईरान के अंदर जो टॉप लीडरशिप थी IRGC की, आर्मी की, वो डिकैपेसिटेट हो चुकी है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर मारा गया, उसका रिप्लेसमेंट मारा गया, एयर चीफ मारा गया, इंटेलिजेंस चीफ मारा गया। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो लग रहा है वो जूनियर अफसरों के हाथ में है, और जूनियर अफसर हॉट हेडेड हैं, और डेफिनेटली वो अमेरिका पे पलटवार के बिल्कुल करना चाहते हैं। बहुत करीब है। और अगर उनको थोड़ा भी एश्योरेंस मिल गया है पुतिन से तो वो कर देंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, थोड़ा भी एश्योरेंस मिला है, लेकिन डिप्लोमेसी क्या कहती है? एम्बेसडर वोरा हमारे साथ हैं। बख्शी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एम्बेसडर वोरा, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बख्शी सर ने कही है। सर, आपसे समझना चाहूंगा, डिप्लोमेसी क्या कहती है? क्या पुतिन इस समय, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और खबर तो यह भी है कि यूक्रेन के कुछ एजेंट्स ईरान से गिरफ्तार कर लिए गए, खुफिया जानकारी भेज रहे थे, तो क्या रूस इस पूरे फ्रंट पर बहुत बड़ा गेम कर सकता है? डिप्लोमेसी क्या कहती है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जनरल बख्शी साहब की मैं बात सुन रहा था, उनकी जानकारी तो बेमिसाल है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इन मिलिट्री अफेयर्स। अभी आपने पूछा है, अब जिक्र हमने किया है कि ईरान के विदेश मंत्री गए हैं मॉस्को, और वहाँ उनकी मुलाकात जो मैंने देखा है कि वहाँ के राष्ट्रपति से भी, नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर राष्ट्रपति से नहीं मिलता। 2 कारण हो सकते हैं सर। एक तो मेरा मानना है बहुत देर से ये इंफॉर्मेशन फैल रही थी कि ये आयतुल्ला खमैनी भाग गए हैं, वो मॉस्को में हैं पिछले 10 दिनों से। अब अगर वो सही है कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, तो ये विदेश मंत्री गया था उनसे पूछने के लिए कि टाइगर अब हमको आगे क्या करना है, हथियार हाथ हम कब ऊपर करें। मेरा ख्याल है, मेरा मानना है, जो मेरा अपना ग्रुप है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स वगैरह का, वो कहते हैं कि शायद वो वहाँ गया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ईरान का दूतावास है मॉस्को में, उसमें भी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, दीवारें उसकी ऊंची कर दी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब पता नहीं वो कहाँ रह रहा है। एक और व्यक्ति वहाँ पर ठहरा हुआ है, उसका नाम है बशार अल असद, सीरिया वाला, वो भी भाग के आजकल मॉस्को में है। अब क्वेश्चन, क्या रूस उसको हथियार देने के अलावा और क्या करेगा? एटम बॉम्ब देगा? फिर तो ये सीधी बात हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस रशिया। ये नहीं होने देगा सर। ना ही ईरान में ताकत है कि वो अमेरिका के किसी एसेट, उसके जहाज़ को, युद्धपोत को, या कोई बेस पे हमला करे, क्योंकि फिर सीधा वो एक छोटी सी संस्था है जिसका नाम नेटो है, उसका आर्टिकल 5 शुरू हो जाएगा कि आपने नेटो के एक मेंबर पे हमला किया, इसका मतलब सारे नेटो के 32 जितने भी हैं सब उसके अंदर कूद पड़ेंगे। तो मेरा मानना है ईरान इस टाइप की खुदकुशी नहीं करेगा। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन इसका है रेजीम चेंज। मुल्ला सरकार गई और उस समय ईरान कह देगा कि भाई
मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए था, किससे बचाने के लिए चाहिए था, मुझे किससे बचने, कौन बड़ी बात आप कह मुझे रहे हैं। जान से मारने की धमकी दे रहा, कोई नहीं दे रहा था। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं वोरा सर। और इसमें सर मेरा मैं इस मानना पॉइंट है को एक छोटा ये- सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही है कि आपके स्तर पर ऐसा लग रहा है कि अगर मीटिंग हुई है तो स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं और अगर हमला हुआ तो नेटो कंट्रीज आ जाएंगी। मैं कर्नल शैलेंद्र आपको इसलिए चर्चा में लेकर आना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी, वो अगर बेसिस हम एक बार फिर दिखा सकें जो बहुत करीब है ईरान के, और हम चर्चा कर रहे थे कि ईरान के पास मिसाइल सिस्टम जबरदस्त है, ड्रोन सिस्टम जबरदस्त है। तो क्या आज की रात अमेरिकी बेसिस जो मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर में मैं बता दूं कि हम ऑफिशियली लेकर आए हैं, और इन तस्वीरों से जॉर्डन के एयरबेस की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज सारे एयरबेस जो मेरे पास लिस्ट है उन पर भारी पड़ने वाली आज की रात? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किस एयरबेस पर कब क्या होने वाला है ये तो खैर खमैनी ही जानते हैं, और मेरे पास एक हॉटलाइन नहीं है जो मैं उनसे पूछ पाऊं और एक आकलन कर पाऊं। बट अपने आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी की जो एनालिसिस है वो ये है कि चाहेगा क्या ईरान? ईरान को अपनी खुद की जनता को, अपने आप को, दुनिया को, इजराइल को, यूएस को दिखाना है सिर्फ एक बात कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूं, करूंगा। ये सबसे बड़ी बात। कहां करूंगा, कैसे करूंगा, अब आप उस पर आ जाइए। पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ, क्या बिल्कुल। कोई भी उनकी रीच यूएस के लैंड तक है? मेरे ख्याल नहीं है। एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें, ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि कहां कहां पहुंच सकता है। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर अपने चारों तरफ, उसमें जो बेसिस हैं, अगर वो उनको स्ट्राइक करता है तो यूएस कैन स्टिल टेक ऑफेंस कि आपने मेरे असेट्स को डैमेज पहुंचाया है, आई टेक इट कि ये मेरे ऊपर अटैक है, और इसलिए मैं रिटेलिएशन के तौर पर एक बड़ा अटैक करने वाला हूं और या करूंगा, जो बात आ रही है। क्यों नहीं अगर ये ऑप्शन को हम इवैल्यूएट करें कि ईरान चाहेगा कि उसके हमास, हूती और हिजबुल्लाह के नाम पर कोई एक ऐसी स्ट्राइक हो कि हूतीज एक यूएस फ्लैग बेरर शिप के ऊपर अटैक कर दे, एक टेररिज्म का अटैक बड़े तौर पर यूएस के जमीन के ऊपर अंदर कर दे, और इन बेसिस के ऊपर कोई एक ऐसी स्ट्राइक करा ले जिसको कि वो डायरेक्टली डिसोन करेगा कि मैंने नहीं किया, मेरे सपोर्ट में हुआ है। हालांकि सबको मालूम है कि कौन किसको क्या करा रहा है। तो अपने आप में मेरा आकलन है कि इस समय जो भी एक्शन, चाहे वो स्ट्रेट को क्लोज करने की बात कर लीजिए, अटैक की, इट विल बी सुसाइडल फॉर ईरान, वो जब इस तरह का कोई कार्रवाई करे। मैं इसी पर आ रहा था, और मेजर तूर में आपको भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि ईरान की ब्लैकमेलिंग हो रही है। दुनिया ये कह रही है कि ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और अभी कर्नल शैलेंद्र ने भी जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर वो बंद करता है, हालांकि बहुत मुश्किल है, चीन क्या उसमें हामी भरेगा ये भी संशय है, लेकिन अगर वो बंद करता है या उसने अभी चेतावनी दी है, धमकी दी है, क्या ये एक ब्लैकमेलिंग है? सिर्फ वो डरा रहा है दुनिया को? देखिए मृदुल, पहली चीज तो ईरान अमेरिकी बेसिस पे हमला नहीं करेगा। मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका एक ही मकसद है जो उसकी पहुंच के अंदर है, वो है इजराइल। वो इजराइल के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को ध्वस्त करने वाला है, वो इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ध्वस्त करने वाला है, वो उसकी आर्थिक व्यवस्था और सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरीके से तहस नहस करने वाला है, क्योंकि वो उसकी क्षमता में है, उसकी कैपेबिलिटी में है। पर अगर उसने अमेरिकी बेसिस पे हमला किया, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुसाइडल होगा, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट की बात आती है, देखिए यमन को ये अपने हथियार प्रोवाइड करेगा,